है बेमौसम बरसात, जिसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। कई दुकानें, घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। जगह जगह तबाही देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से अचानक से बाढ़ भी आ गई। आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया और खास तौर पर जो लोग हैं उनको आवाजाही में खासा दिक्कतें यहां पर झेलनी पड़ रही है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से लकड़ी का सहारा लेकर लोग यहां पर आवाजाही करने को मजबूर हैं। तमाम ऐसे घर जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं। आसपास के गांव में भी पानी भर गया। कीचड़ और मलबा चारों ओर देखने को मिल रहा है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, क्या मंजर वहां पर बना हुआ है जिस तरीके से लगातार बारिश वहां पर देखने को मिल रही है? और आपने जैसे कि पहले भी बताया था कि लोगों को पहले ही चेता दिया गया था कि इस तरह की बारिश इस बार देखने को मिलेगी, तो क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई तैयारियां पहले से की गई थी? देखिए हर्षा, बिल्कुल आपको बता दूं कि तबाही का मंजर, कुदरत का कहर अगर टूटा है कहीं तो इस वक्त रामबन में टूटा है। और जिस तरीके से लगातार घरों को तबाह करके ये पूरा लैंडस्लाइड जो मलबा है वो अपने साथ ले गया। लगभग 40 के करीब, 30 से 40 के करीब घर जो हैं वो धराशायी हो गए हैं, मलबे में पूरे तरीके से तब्दील हो गए हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार अभी भी बारिश जो है वो जारी है। जो जानकारी है, लगभग रात को 2 बजे का वक्त था जब लोग सो रहे थे। अचानक से बारिश काफी हो रही थी और पहले से लोगों को इस चीज की आशंका थी कि बारिश बहुत ज्यादा है और वहां पर वार्निंग भी दी गई थी। मगर अचानक से उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा बारिश में इतना ज्यादा मलबा जो है वो टूटकर इस पूरे इलाके में आ जाएगा। और जैसे ही लैंडस्लाइड हुई, मलबा अपने साथ घरों को, गाड़ियों को, मशीनरी को जो आगे आया उसको लेकर नीचे चिनाब नदी में चला गया। और अभी जो है उस पूरे इलाके में जो जानकारी है, 30 से 40 के करीब जो है वो घर जो है वो तबाह हुए हैं। दर्जनों गाड़ियां जो है वो मलबे में दब चुकी हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन बिल्कुल लाचार इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिस जगह पर पूरी मशीनरी काम करती थी वो पूरा इलाका जो है वो इस वक्त जमींदोज हो चुका है। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड कनेक्टिविटी नहीं बची है और इसी वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जो जानकारियां हैं तमाम जो केंद्र सरकार की तरफ से भी, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी एक ट्वीट करके इस चीज का जानकारी दी थी कि प्रशासन को जो है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की हिदायतें दी गई हैं। मगर क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है और एरिया इतना बड़ा है कि वहां पर रेस्क्यू चलाना और एरिया को क्लियर करना काफी चुनौती भरा जो है वो बना हुआ है। जो जानकारी है अभी तमाम चुनौतियां न केवल प्रशासन के लिए लेकिन आम जनता के लिए भी वहां पर खड़ी हो गई हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर दर्शकों को दे दें। भारी बारिश नदियों का जलस्तर बढ़ा रही है। तेजी से ये जलस्तर बढ़ रहा है। बारिश की वजह से अचानक बाढ़ भी आ गई। आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। कई दुकानों और घरों में भारी नुकसान देखने को मिला है। ये बेहद बड़ी खबर, जिस तरीके से बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, दुकानों में घुस गया, आवाजाही वहां पर खासा प्रभावित। खास तौर पे आप देखिए किस तरीके से दुकानें जो कि लोग खोल के रखते हैं, जिससे लोग सामान खरीदा करते हैं, वो भी बंद पड़ गई हैं। बेहद बड़ा संकट यहां पर आ बना। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। तबाही का जो मंजर है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें उस मंजर को बयां करती हैं जो वहां पर बन गया, जो तबाही वहां पर मच गई है। अभी तो बारिश का सीजन आया भी नहीं और उससे पहले ये जो बेमौसम बरसात देखने को मिली है, उसके बाद त्राहिमाम की ये तस्वीरें आप देखिए। लोग यहाँ पर कितने मजबूर हो चले हैं। आवाजाही में परेशानियां हैं, दुकानें बंद पड़ गई हैं, सामान खरीदा मुश्किल हो गया है और घर यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आम जनजीवन को आप देखिए किस तरीके से अस्त व्यस्त यहाँ पर नजर आ रहा है। अजय, आपका रुख मैं वापस करूंगी। जिस तरीके से नदियों का जलस्तर वहां पर बढ़ गया है, तमाम तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। लोग लकड़ी के सहारे वहां पर आवाजाही को मजबूर हैं और अभी तो प्रॉपर बारिश का सीजन आया भी नहीं। अभी तो बेमौसम जो बरसात है उसके बाद ये त्राहिमाम मचा है। बारिश के सीजन में क्या होगा? तो बिल्कुल आपको बताऊं हर्षा, क्योंकि रामबन जिले की बात की जाए तो रामबन हेडक्वार्टर जहां पे ये तबाही हुई है, ये दरअसल चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है और एक पहाड़ पे बसा हुआ है। जैसे ही बारिश हुई तो मलबा पानी जो है वो इतनी जोर से नीचे आया कि तबाह करता चला गया। 90 के करीब लोगों को उस वक्त रेस्क्यू किया गया जब यहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ था और 90 लोगों को लकड़ी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जो नाले बन चुके थे बाढ़ की वजह से, वहां से रेस्क्यू करवाया गया। अगर उन लोगों को समय पे वहां रेस्क्यू नहीं किया गया होता तो और ज्यादा तबाही हुई होती। और आपको बता दूं कि अभी कुछ महीनों पहले रामबन के इसी इलाके में
एक लैंडस्लाइड हुई थी जब कई घर जो है वो तबाह हो गए थे और पूरी पहाड़ जो है वो टूटकर नीचे आ गया था। तो ये सिलसिला लगातार जो है रामबन के लिए बना हुआ है और रामबन में इस तरह की परेशानियां लोगों को कई बार जो है वो झेलनी पड़ी हैं। अभी ताजा जो जानकारी है, प्रशासन जो है वो टेम्पररी अकोमोडेशन की अरेंजमेंट जो है वो कर रहा है ताकि वहां पर जो लोग बेघर हुए हैं उनको वहां पे रखा जा सके, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो काफी संकरी पहाड़ी पर बसा हुआ है और वहां पर कहीं ना कहीं चुनौतियां यही रहती हैं कि अगर कहीं लैंडस्लाइड आ जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क, रोड नेटवर्क जो है वो कोलैप्स कर जाता है। बिल्कुल अजय, लैंडस्लाइड का आप जिक्र कर ही रही हैं, दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा दें किस तरीके से लैंडस्लाइड का मंजर वहां पर बन गया था। भारी बारिश से कई इलाकों में लैंडस्लाइड देखने को मिली। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। क्या मंजर वहां पर इस भारी बारिश के बाद मलबा चारों ओर देखा जा सकता है। कई घर ऐसे हैं जो कि दरक गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये देखिए ये बड़े बड़े ट्रक और बसेस यहाँ पर पूरी तरीके से मलबे में ढके हुए नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर कि क्या मंजर वहां पर बना है। लोगों को देखिए, मलबे के बीच, बहते हुए मलबे के बीच लकड़ी का पुल बनाकर यहाँ पर आवाजाही को मजबूर है। कई भारी बारिश से कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिला। रामबन बनिहाल में हाईवे पर मलबा आ गया और वही मलबे की ये तस्वीरें हैं। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बुरी तरीके से बंद हो गया है। नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है और आवाजाही यहाँ पर एक बेहद बड़ी समस्या बन गई है। दुकानें बंद हैं, घरों में मलबा घुस गया, सड़कें आप देखिए मलबे में तब्दील हो गई हैं। कीचड़ इतना ज्यादा है कि समझ पाना मुश्किल हो गया है कि यहाँ पर कभी सड़क भी नहीं होगी। चारों ओर केवल मलबा ही मलबा। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं आया और उससे पहले ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और ये तब देखने को मिल रहा है जब ऑलरेडी यहाँ पर चेता दिया गया था कि मौसम विभाग द्वारा कि इतनी ज्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन की एक्टिवनेस नहीं देखने को मिली। नेशनल हाईवे यहाँ पर बंद किया गया है। ये बड़े बड़े ट्रक आप देखिए, बड़े बड़े बसेस आप देखिए किस तरीके से सड़क किनारे खड़े हुए हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं, पूरी तरीके से मलबे में ढकी हुई नजर आ रही हैं। बेहद बड़ा तबाही का ये मंजर मलबे के बाद देखने को मिला। अजय, मैं आपके पास वापस आऊंगी। जिस तरीके से ऑलरेडी लोगों को चेताया गया था कि वहां पर मौसम खराब होने वाला है और कुछ इस तरह की परिस्थिति बनने भी वाली है, तो क्यों प्रशासन पहले से प्रिपेयर नहीं था? देखिए, अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि ये इलाका जो है पूरा चिनाब नदी पे बसा हुआ है एक पहाड़ के ऊपर, तो ऐसे में इन लोगों को यहाँ से पहले रेस्क्यू करने के जो है वो शायद ये नहीं, इतना अनुमान नहीं लगाया गया होगा कि इतनी ज्यादा तादाद में बारिश हो सकती है या मलबा आ सकता है, मगर इस चीज की आशंका जरूर थी कि बारिश बहुत ज्यादा होगी। प्रशासन की तरफ से जो घर थे उनका कुछ नहीं किया जा सकता था। लोग हालांकि समय रहते वहां से निकल गए, मगर आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ गाड़ियां, बिल्डिंग्स पूरे तरीके से मलबे में दबी हुई हैं, वो अपने आप में बताती हैं कि वहां पर कुछ भी करना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये जो इलाका है वो पूरे तरीके से इस वक्त जो है उस मलबे की चपेट में है, जो मलबा बीते कुछ घंटों में जो है वो लैंडस्लाइड के कारण, बारिश के कारण जो है वो नीचे आया है। ऐसे में प्रशासन के हाथ जो है वो इस कुदरत के कहर के सामने शायद कुछ भी नहीं कर पाते और शायद यही वजह थी कि प्रशासन ने सिर्फ एक वार्निंग जारी की थी। वहीं अगर बात की जाए तो ये एक इलाका अकेला नहीं है। रामबन सबसे ज्यादा तबाह हुआ है, मगर इसके आसपास बनिहाल के इलाकों की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, तो इन इलाकों में भी भारी तबाही की जो है वो खबरें आ रही हैं। कई जगह पर हाईवे जो है वो बंद हो गए हैं, रोड जो है कनेक्टिविटी टूट चुकी है। सबसे बड़ी दिक्कत जो इस इलाके में इस वक्त पेश आ रही है वो यही है कि प्रशासन के लोगों को मशीनरी को वहां पहुंचाने में काफी दिक्कत है, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। तस्वीरों में हम खुद देख सकते हैं, गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही हैं और लोग जिन्होंने पूरी रात जो है जाग कर गुजारी है वो इस वक्त उस मलबे को देखकर हैरान परेशान हैं कि आखिरकार वो क्या करें। बिल्कुल अजय, दर्शकों को तमाम तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं क्या मंजर वहां पर बना है। ये देखिए किस तरीके से बादल फटने से वहां पर तबाही मच गई। वहीं रिहायशी इलाके जहां पर मलबा पूरी तरीके से आ चुका है, लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। रामबन में भी लैंडस्लाइड देखने को मिली है, चारों ओर केवल मलबा ही मलबा। उफान पर नदी नाले हैं और इन्हीं का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे जो कि मुख्य रास्ता कहा जाता है वो तक बंद कर दिया गया।
वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि लगातार जारी है। लगातार लोगों को राहत पहुंचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर तमाम ऐसी दुकानें हैं जो कि बंद पड़ी हुई हैं, ऐसे में राशन पानी भी लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आना जाना लोगों के लिए बेहद बड़ी समस्या बन गया है और इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि अपने आप में वो भयावह मंजर को बयां करती है जो कि वहां पर इस वक्त बना हुआ है। आसमानी आफत जो जम्मू कश्मीर में बरसी है, क्या तबाही वो अपने साथ लाई है, क्या त्राहिमाम वहां पर मचा है, वो बयां करती है 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजय, आपका रुख मैं वापस करूंगी। ये तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई और ये तस्वीरें पूरी तरीके से बयां करती है कि क्या मंजर वहां पर बना है। बेहद भयावह ये मंजर है। हालांकि बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है? देखिए, अच्छा, पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो उस इलाके में एक्टिवेट हुआ है। सबसे पहली प्राथमिकता जो है ये देखने की है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं जिसमें गाड़ियां मलबे में दबी दिख रही हैं, इस चीज की आशंका बनी हुई है कि घर जो टूटे हैं, जो मलबा वहां पे आया है, गाड़ियां जो दबी हैं, कहीं इनमें लोग ना हो। अगर लोग वहां पे हैं तो उनको पहली प्राथमिकता में निकाला जाना बेहद जरूरी है और उसी चीज को लेकर जो है वो काम चल रहा है। वही आला अधिकारी जो है वो खुद इस वक्त रामबन जो है वो पहुंच रहे हैं जम्मू से भी, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जा सके कि इस पूरे रेस्क्यू को जो है वो बेहतर तरीके से चलाया जा सके। मगर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वहां पर वो यही है कि वहां पर पहुंचना बेहद जो है वो चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि जम्मू से रामबन तक जो हाईवे पे गाड़ियां चल रही थी, इस वक्त जो कश्मीर जाने वाले थे या रामबन जाने वाले थे, वो तमाम लोग जो हैं वो हाईवे पे रुके हुए हैं। हाईवे पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। ऐसे में वहां पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन गया है। तमाम जो चीजें हैं सुनिश्चित करने के लिए वहां टेम्परेरी शेल्टर्स और खाने पीने का सामान लोगों के लिए, जो लोग वहां से अपने बेघर हो चुके हैं, उन तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो प्रशासन इस वक्त करने लगा है। बिल्कुल अजय, लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा क्या ये बताया गया कि अभी और कितने दिन मौसम खराब रह सकता है? देखिए, अच्छा, हालांकि अभी की बात करें तो अभी मौसम जो है वो थोड़ा साफ हुआ है। वहां पे बारिश जो है वो थमी है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर ये बारिश इसी तरह से थमी रही तो रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा सकता है। मगर क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ कुछ पलों में बारिश शुरू हो जाती है, कुछ पलों में मौसम साफ हो जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना कि कब तक ये पूरे तरीके से साफ होगा ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुदरत की मार है। कुदरत ही इस पे कुछ कर सकती है। इंसानी हाथों में सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसको तेज करने के लिए इस वक्त प्रशासन जो है वो लगा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम्स को भी वहां पर डिप्लॉय करने की जो है वो प्लानिंग की गई है। एनडीआरएफ की टीमों को जो है यहाँ से रेस्क्यू तुरंत ले जाकर वहां पहुंचाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको चलाया जा सके, क्योंकि कई घर मलबे में दबे हैं, कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं। ऐसे में अगर उनके भीतर कोई है, अगर उनमें कोई बैठा हुआ था अंदर, तो वो जो है वो लोग अभी भी अंदर मलबे पे होंगे, उनकी जान जाने की आशंका जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल अजय, उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाए और सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और वहाँ पे जो ये मंजर देखने को मिल रहा है ये भी जल्द ही वहाँ पर खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके का मंजर वहाँ पर बन गया है। किस तरीके से अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपके लिए भी समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि ये एक सड़क रही थी जहाँ से लोग आना जाना करते थे, मलबे में तब्दील हो गई है। क्या मंजर वहां पर इन घरों का बन गया है, ये देखिए क्या तबाही वहां पर मची है। पूरी तरीके से घर यहां पर क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड यहां पर देखने को मिली है, बादल यहां पर फट गया, जिसके बाद त्राहिमाम वाली सिचुएशन वहां पर बन गई है। नदी नाले उफान पर हैं, दुकानों में पानी घुस गया है, घरों तक में पानी घुस गया, जिसके चलते लोग अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं और कई लोग जो कि यहाँ पर मलबे के कारण अपने अपने घरों में रहने को भी मजबूर हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। आवाजाही वहाँ पर बिल्कुल ठप हो गई है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर पूरी तरीके से मलबा आ गया है, बड़े बड़े ट्रक ऐसे हैं जो कि कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरीके से मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम
ट्रक्स ऐसे हैं जो कि लंबी कतारों में वहां पर लगे हुए हैं, क्योंकि आवाजाही वहां पर बिल्कुल ठप पड़ी है। इनके लिए आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। ये नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं हम, जो कि वहां का मुख्य रास्ता बताया जाता है। क्या मंजर वहां पर बन गया है, वो तस्वीरें आपको साफ तौर पर बयां करती हैं। हिंदुकुश डोल रहा है, महाभूकंप बोल रहा है। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि हिंदुकुश पर्वत से आए दिन भूकंप के झटके निकल रहे हैं। आज से फिर से अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर